आल हाशिरास पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी वाटर हाशिरा, फ्लेम हाशिरा और इंसेक्ट हाशिरा, इनकी बैक स्टोरी और कुछ बातें इनके साथ जो हुई थी वो शेयर की थी। तो इस वीडियो में हम अगले 3 हाशिरास के बारे में बात करेंगे, साउंड हाशिरा, लव हाशिरा एंड मिस्ट हाशिरा। तुम्हें वाटर, फ्लेम या इंसेक्ट हाशिरा के बारे में जानना है तो तुम पार्ट 1 देख सकते हो। अगर तुम्हें उनकी स्टोरी पता है तो तुम सीधा पार्ट 2 देख सकते हो, जिनकी तुम्हें बैक स्टोरी नहीं मालूम। आवाज मेरी थोड़ी सी खराब लग रही होगी, बट अगर समझ आ रही है तो देख लो वीडियो जाके। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे चौथे हासिरा है साउंड हाशिरा, जिनका नाम है टेंजेंट ओज़ोई। फ्लेम बॉयंट सब अगर किसी हासिरा के लिए बना है तो वो टेंजेंट ओज़ोई ही है, एक पूर्व शिनोबी है। टेंजेंट अपने जीवन को बड़े ही धमाकेदार तरीके से जीना पसंद करते हैं। तो चलिए उनकी बैक स्टोरी जानते हैं। टेंजेंट शिनोबी एक कबीले में पैदा हुए थे जहाँ 8 भाई बहन थे और सिर्फ वही और उसका छोटा भाई जीवित बचे थे, क्योंकि उसके पिता ने उन्हें एक दूसरे को मारने पे मजबूर कर दिया था। इस क्रूर अपब्रिंगिंग से बचने के लिए टेंजेंट डीमन स्लेयर कॉर्प्स में शामिल हो गया था और अपनी 3 पत्नी सोमा, माकियो और हाइनेत्सुरु इनको सिखाया कि खुद से पहले दूसरों की जान बचानी चाहिए। वह अपनी म्यूजिकल स्कोर टेक्निक का उपयोग करते हैं, जो उन्हें दुश्मन की चालों को एक संगीत स्कोर के रूप में पढ़ने और उनका अनुमान लगाने की अनुमति देती है। उनके पास एक प्रभावशाली शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति है। वो अपने दिखावटीपन और फ्लैशी होने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि उन्होंने किस अपर रैंक डीमंस को हराया है तो वो है गायतोरो एंड डक, जो दोनों भाई बहन थे। पर टेंजेंट अकेले नहीं थे, उनके साथ तांजीरो, इनसुके और जेनित्सु भी थे जो उनकी वहां मदद कर रहे थे। पर अंत में तांजीरो ने गायतोरो का सिर काट दिया और टेंजेंट ने सहायता की थी, लेकिन टेंजेंट इस लड़ाई में जख्मी हो गए थे और उसके बाद उन्होंने हाशिरा पद से रिटायर ले लिया। तो ठीक है, अब बात करते हैं 5वें हाशिरा, लव हाशिरा, मिस्तोरी कैनरोजी। वो अपने अद्भुत पावर और लचीलेपन के लिए जानी जाती है। तो पहले उनकी बैक स्टोरी जानते हैं। मिस्तोरी असाधारण रूप से मजबूत पैदा हुई थी नॉर्मल बच्चे के मुकाबले। उसके शरीर में नॉर्मल बच्चे के मुकाबले 8 गुना ज्यादा संघनी मांसपेशियां थी, जिसकी वजह से वो असाधारण रूप से ताकतवर पैदा हुई। इस शक्ति और उसके असाधारण बाल, हाँ, उसके बाल जो हैं वो एनिमे के हिसाब से साकुरा मोची खाने के कारण गुलाबी और हरे हो गए थे। ऐसा हो सकता है या नहीं, सुनो, जिसके कारण उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया और उसकी शादी भी टूट गई। वह डीमन स्लेयर कॉर्प्स में इसलिए शामिल हुई क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहती थी जो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो और मजबूत हो, जिससे वो शादी कर सके। उन्होंने काइजोरु रेंगोकू के अधीन ही लव ब्रीथिंग डेवलप की, अपनी खुद की लव ब्रीथिंग टेक्निक, जो असाधारण लचीलेपन और गति पर आधारित थी। वैसे तो हर हाशिरा की तलवार नॉर्मल सी दिखती है, पर इसकी तलवार चाबुक जैसी होती है, जो बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है, चाबुक की तरह। उन्हें अक्सर दूसरों के लिए रोते हुए या चिंतित दिखाया जाता है कि वो परेशान है दूसरे के लिए, इसलिए वो इमोशनल कैरेक्टर में आ जाते हैं। पर अगर हम बात करें कि उन्होंने किस अपर रैंक को हराया है तो उनकी फाइट हुई थी हैतेंगू से, वही इमोशनल क्लोन वाला। इसमें भी टीम वर्क के साथ ही मिस्तूरी ने उसको हराया था, जिसमें तांजीरो, नेजुको और गेन्या उसके साथ थे। उसने काफी समय तक लड़ाई को संभाला, जिसकी वजह से तांजीरो मुख्य शरीर को काट पाया था। जानी मिस्तूरी ने अपर रैंक 4 की लड़ाई में हिस्सा लिया था, पर अंत तांजीरो ने किया था। चलो ठीक है, अब अगले हाशिरा की बात करते हैं, मिस्ट हाशिरा, माइचिरो ताकितो। इसकी वो बात है, बच्चा मत करना अंकल, माइचिरो नाम है मेरा। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो वैसे तो ये 14 साल की उम्र में ही हाशिरा बन गया था और इसको अक्सर हम एनिमे में कंफ्यूज देखते हैं कि इसको समझ में नहीं आती हो क्या रहा है, क्योंकि ये बातें भूल जाता है बहुत जल्दी। लेकिन जब वो फाइट करता है तो वो जैसे लड़ता है वो सभी को हैरान कर सकता है। तो ठीक है, पहले इसकी बैक स्टोरी जानते हैं। मोइचिरो अपने जुड़वा भाई जोइचिरो उसके साथ ही रहता था, लेकिन एक राक्षस ने उसके माता पिता और फिर उसके भाई को भी मार डाला। इस सदमे के कारण मोइचिरो अपनी याददाश्त को खो बैठे थे, जिससे वो इमोशनल और एक कंफ्यूज कैरेक्टर बन जाते हैं। वो मात्र 14 साल की उम्र में हाशिरा बन गए थे, जो उनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के कारण हुआ था, क्योंकि वो बंदा भाई मतलब ट्रेनिंग करता रहता। उनकी मिस्ट ब्रीथिंग जो टेक्निक है वो दुश्मन को भ्रमित करने के लिए उपयोग हो सकती है, जैसे मतलब उसका ध्यान भटकाना, और दुश्मन की चालों को वो आसानी से डॉज कर सकता है इस टेक्निक की मदद से। तांजीरो के साथ बातचीत करने के बाद ही माइचिरो को धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस मिलने लगी थी। वो शांत और अलग दिखने के बावजूद भी डीमंस के प्रति एक गहरा गुस्सा और बदला लेने की भावना उसमें दिखती है। अगर हम बात करें मोइचिरो ने किस अपर रैंक को हराया है तो वो था अपर रैंक 5 गायोको, हाँ वही मछली वाला डीमन। मोइचिरो ने अकेले ही गायोको को हराया था। जब तांजीरो और बाकी लोग दूसरे से लड़ रहे थे तब उसने मछली वाले को हराया था। जानी मोइचिरो ही वो हाशिरा है जिसने अकेले ही अपर रैंक डीमन को हरा दिया था। तो ये थे आज के 3 हाशिरास की स्टोरी। बताओ तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी इनकी बैक स्टोरी की।
बाकी नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ 3 हाशिराज रह चुके हैं, तो उनकी बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उनकी बैक स्टोरी के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया। तो अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, या किसी और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए